आप गरीब हो, आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए आपका वैल्यू बहुत कम रहेगा, आपकी वैल्यू नहीं रहती, आप घर वालों के लिए बोझ बन जाते हो, आप बोझ किसी और के लिए कुछ नहीं रहते हो, आप बस एक जिंदा शरीर हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। आप बाहर मार खाओ, गाली खाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आप पैसा कमाओ और घर को चलाओ। तक आप पैसा कमा के दे रहे हो तभी तक आपकी इज्जत है, सब आपको बाबू भैया बोलेंगे, वरना सब आपको गाली देंगे। हाँ, ये सारी चीजें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे ऊपर बीती है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, लेकिन ये पूरी तरह सच बात नहीं है। रिश्ते नाते हमारे मम्मी पापा या भाई बहन या फिर जो हमारे रिश्तेदार होते हैं क्या सच्ची मतलबी होते हैं, या फिर जब तक हम अच्छा पैसा कमाते हैं या फिर अच्छे मुकाम पे होते हैं तभी तक हमारी इज्जत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। तो देखो, ये बात सच है कि इस दुनिया में जो भी कोई आपके साथ है या फिर जो आपका है, उनके लाइफ में आप कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड कर रहे हो, तभी तक वो आपके साथ हैं, या फिर जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो सोचते हैं, आप उससे चीजें कर रहे हो, उससे रह रहे हो, इसलिए वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जैसे ही आपसे कुछ 19-20 हुआ, आपकी बेइज्जती शुरू, आपका इज्जत कम। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, मैं आगे सब बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखो। आप गरीब हो, आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए आपका वैल्यू बहुत कम रहेगा। आप किसी चीज के लिए, आप किसी हेल्प के लिए अपने रिलेटिव को कॉल करोगे, वो आपको इग्नोर करेंगे, फिर बाद में ऐसा दिखाएंगे कि वो बिजी थे, हमको पता नहीं चला कि आपने कॉल किया था या फिर नहीं किया था। या फिर आप घर के बड़े बेटे हो, बेटी हो, या फिर एक लौते हो, तो आपके ऊपर शुरू से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, पढ़ाई लिखाई सब सेकेंडरी होता है, सबसे पहले आपको काम करके पैसा कमाना रहता है, घर को संभालना होता है। लेकिन आप जैसे सब में फेल हो जाते हो, आपके पास जॉब नहीं होता है, आपके पास कोई दूसरा अदर इनकम सोर्स नहीं होता है, तो फिर आप घर वालों की नज़र में खटकते हो, आपकी वैल्यू नहीं रहती, आप घर वालों के लिए बोझ बन जाते हो, आप बोझ किसी और के लिए कुछ नहीं रहते हो, आपको ऐसा फील करा जाता है कि आप कुछ नहीं हो, आप जिंदा क्यों हो, यहाँ तक नौबत आ जाती है। और ज्यादातर ये सब मेरे भाइयों के साथ होता है। अगर आप घर के लड़के हो, आपके पास जॉब नहीं हो, देन आप बेकार हो, आपकी कोई इज्जत नहीं हो, आप बस एक जिंदा शरीर हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। या फिर घर में जब कोई डिसीजन लिया जाता है, आपकी वैल्यू बस हूँ हाँ तक रहती है और कुछ नहीं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपको प्रूफ करके दिखाना होता है कि आप घर के बड़े बेटे हो, आप सबको संभाल सकते हो, आपके ऊपर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हर एक चीज हैंडल कर सकते हो, आप बाहर मार खाओ, गाली खाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आप पैसा कमाओ और घर को चलाओ। हाँ, ये बात सच है कि दुनिया बहुत बेरहम है, मुश्किल समय में आपका कोई साथ नहीं देता, जब अपने साथ नहीं देते फिर दूसरों से क्या ही उम्मीद करें। मम्मी पापा भी ताने मारते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता है, हर किसी से आपसे उम्मीदें होती है, मम्मी पापा भाई बहन हर किसी का एक्सेप्टेशन होता है। अगर आप उनके एक्सेप्टेशन पे खड़े नहीं उतरते हो, देन वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, 10 लोग के बीच में आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इतना सब कुछ होता है उन सबके साथ जो घर के बड़े बेटे और बेटियां होती हैं, हर किसी के साथ जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, जिनके ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बात तो ये समझना होता है, बेचारे खुद से हारे हुए होते हैं, उनको कुछ नहीं समझता कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं फिर भी काम नहीं बन रहा है, हर जगह से रिजेक्शन, खुद से हारे हुए रहते हैं। बस एक ही उम्मीद रहती है, घर कि घर पे जाएंगे, सुकून से सोएंगे, सुकून की बातें करेंगे, अपने होंगे, बट वहां पे भी ताना सुनने मिलता है। तो ऐसे में क्या करे इंसान, कहाँ जाए? ऐसे इंसान के अंदर ना ऐसा हो जाता है कि सबके सब फेक हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता है। जब तक आप पैसा कमा के दे रहे हो तभी तक आपकी इज्जत है, सब आपको बाबू भैया बोलेंगे, वरना सब आपको गाली देंगे। यहाँ तक अपने मम्मी पापा से भी अपने पन का वो फीलिंग होता है खत्म हो जाता है, कोई किसी का नहीं होता है। फिर ऐसे इंसान को ना लोगों को लेकर नजरिया बदल जाती है, उसकी नजरिया और लोगों के प्रति सोच टोटली के टोटली बदल जाता है। हाँ, ये सारी चीजें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे ऊपर बीती है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, लेकिन ये पूरी तरह सच बात नहीं है। भगवान ने आपको ऐसे कंडीशन में इसलिए भेजा है ताकि आप रो सको, सबसे नफरत कर सको? नहीं, ये सच नहीं है। भगवान ने आपको ऐसे कंडीशन में इसलिए भेजा है क्योंकि आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है, ताकत है, आप उनकी लाइफ अपनी लाइफ दोनों बदल सकते हो। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप हर एक प्रॉब्लम से लड़ सकते हो। और ये बात भी सच है कि हारे हुए इंसान की इज्जत नहीं होती, और शायद करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत है, स्ट्रेंथ है, पावर है, शक्ति है कि आप हर एक चीज से लड़ सकते हो, बड़े से बड़े प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों ही हर एक प्रॉब्लम से लड़ के फाइट करके आप उनसे जीत सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। हाँ, माना कि बुरे समय में आपके मम्मी पापा सपोर्ट नहीं किए, लेकिन ये चीज समझने की कोशिश करो, उनकी लाइफ स्टाइल यही रही है, यही देखते आए सारी चीजें, इसलिए वो आपको ताना मारते ताकि आपको बुरा लगे, आप अपनी लाइफ में कुछ करो, ऐसे बैठे मत रहो, ना कि आप उसका उल्टा मतलब निकालो। देखो, मम्मी पापा हो या फिर कोई भी हो, बुरे समय में आपके अगेंस्ट रहा हो तो आप टेंशन मत लो, आप वॉरियर हो, भगवान आपके साथ हैं, आप हर एक प्रॉब्लम से लड़ सकते हो, इसलिए आप ऐसे कंडीशन में हो, खड़े हो, नहीं तो आप नहीं होते। इसलिए आपका साथ कोई दे या ना दे, बस नाम जप करो, भगवान आपके साथ है, भगवान कहीं और नहीं, आपके अंदर ही है। अगर इतनी चीजें आपको समझ में
आ गई कि आप अकेले नहीं हो, भगवान आपके साथ हैं। बस आपको आगे बढ़ के हर एक प्रॉब्लम से फाइट करना रहेगा। कब आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे, कब आपके साथ चीज़ें अच्छा होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस नाम जप और कुछ नहीं। मुझे भी ऐसा हो गया था कि जब मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी को क्यों सपोर्ट करूँ, मेरा कोई नहीं है, ना मम्मी है ना पापा, कोई भी नहीं है। लेकिन तब मुझे नाम जप मिला, मुझे सारी चीज़ें समझ में आई कि मेरे मम्मी पापा, उनका ताना और हर एक प्रॉब्लम मेरे अंदर की स्ट्रेंथ और शक्ति को जगाने के लिए है, ये समझाने के लिए कि मैं लूजर नहीं हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल बॉय हूँ, मैं हर एक चीज़ से लड़ सकता हूँ। मेरे लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, मैं उससे फाइट कर सकता हूँ और उससे जीत सकता हूँ। इसलिए आप किसी और को मत देखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, अपना कर्तव्य निभाओ। किसी ने भी आपके साथ बुरा किया हो, फिर मम्मी पापा भाई बहन जिसने भी आपको ताना मारा हो, आपका साथ बुरे समय में नहीं दिया हो, तो सबको माफ करो। किसी के बारे में उल्टा ना सोचो ना बोलो, सबको माफ कर दो और नाम जप करो। बस खूब नाम जप करो। नाम जप से आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, अगर कोई है तो वो सिर्फ भगवान है। इसलिए सबसे प्यार करो, इज्जत करो, लेकिन अंदर ही अंदर अपना सब कुछ भगवान को मानो और किसी को नहीं। और ये बात भी सच है कि इस धरती पे आपके मम्मी पापा भगवान के स्वरूप हैं। इसलिए भूल कर भी उनकी ना बेइज्जती करो, ना उनके बारे में उल्टा सोचो, ना उनके बारे में उल्टा बोलो, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। खूब नाम जप करो। नाम जप ही आपको सही रास्ता दिखाएगा। आपके साथ भले से अच्छा ना हो रहा हो, आपका टाइम बुरा चल रहा हो, आप भगवान के सहारे हो जाओ और नाम जप करो, हर एक चीज सही हो जाएगा। नाम जप आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा, आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेगा। इसलिए आप खूब नाम जप करो। एक बार नाम जप करने का ट्राई तो करो, नहीं तो आपको बस ये सुनी सुनाई कहानियां लगेंगी, बातें लगेंगी और कुछ नहीं। देखो लाइफ में वैसे बुरी चीजें चल रही, बुरा हो रहा है, तो एक बार नाम जप करने का ट्राई क्यों नहीं कर लेते, क्या हो जाएगा। इसलिए नाम जप शुरू कर दो, ट्राई करो और खूब नाम जप करो। और एक चीज हमेशा याद रखना, प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग और नाम जप ही हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सांब सदाशिव।